जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं एंडोस्केलेटन। तो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। तो स्केलेटन में हमने दो तरह का स्केलेटन पढ़ा था, एक एक्सोस्केलेटन पढ़ा था और दूसरा एंडोस्केलेटन पढ़ा था। एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में जो बॉडी की सरफेस पर होते हैं उनको बाह्य कंकाल हम कहते हैं। जैसे ह्यूमन में अगर देखा जाए तो जैसे नेल होता है, जैसे हेयर होता है, कैटल्स में हॉर्न मतलब सींग होता है, खुर होता है, पैर का नेल जिसको खुर कहते हैं। उसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स में हमने बहुत सारा देखा था, जैसे टर्टल्स में देखा जाए, कछुए में देखा जाए तो कैरापेस होता है, क्यूटिकल होता है, आर्थ्रोपोड्स में देखा जाए तो आर्थ्रोपोड्स के क्यूटिकल के बारे में भी बताया था। एक काइटिनियस होगा और एक नॉन काइटिनियस होगा। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हमने एक्सोस्केलेटन में देखा था। और दूसरा एंडोस्केलेटन हमने जो है थोड़ा सा देखा था। एंडोस्केलेटन में हमने बोन्स के बारे में सीखा था, बोन्स क्या है ना, बोन्स कैसे बनता है, बॉडी के कौन से बोन्स सबसे छोटे होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, बोन्स में कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा आयंस होता है, इन सब के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है। तो आज हम लोग एंडोस्केलेटन की बात करेंगे। एंडोस्केलेटन का मतलब आंतरिक कंकाल, अंतः कंकाल। स्केलेटन मीन्स कंकाल हिंदी में कहते हैं, और एंडो मतलब अंदर, एंडोस्केलेटन मतलब अंतः कंकाल। इसको हम हिंदी में आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल के नाम से जानते हैं। तो आपको बताया गया था कि एंडोस्केलेटन जो बोन्स आते हैं, बोन होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं। तो एक बोन्स को दो भाग में बांट दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया था, ऐसे बोन्स जो चलने में जो है घूमने में या मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, या जो हमारे बॉडी के साइड से लगे होते हैं, जैसे हाथ का बोन्स, जैसे पैर का बोन्स, जैसे पेक्टोरल गर्डी, ये पकुड़ा वगैरह जो आता है, यह कहलाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपको बताया गया था इसकी संख्या जो होती है 126 होती है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताया गया था जो हमारे बॉडी के मिड लाइन पर है, जिसको आप एक्सिस कहते हैं, यह मिड लाइन है, और इसके बोन्स को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। मींस एक्सियल स्केलेटन का मेन काम होता है प्रोटेक्शन करना। ये मेन काम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा स्कल का बोन देखो, स्कल का बोन है ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है, स्कल का बोन उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर रिब्स और वर्टिब्री पीछे होता है, आगे रिब्स होता है, स्टर्नम होता है और पीछे वर्टिब्री है। तो ये हमारे अंदर थोरेसिक कैविटी में जो ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जैसे लंग्स की बात कर ले, जैसे हार्ट की बात कर ले, इनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे किडनी है, किडनी को भी रिब्स प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से जितने भी एक्सियल स्केलेटन है वो इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वी हैव द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के दो भाग हैं, एक एक्सियल स्केलेटन है, ऑलरेडी हम जानते हैं एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स की संख्या 80 है। तो एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 होते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन इनकी संख्या बहरहाल 126 है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 और एक्सियल स्केलेटन 80 है। तो अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन आएंगे, सबसे पहले हम हेड की बात करते हैं। तो ये रीजन हेड है। अगर आपके इस गर्दन को यहाँ से काट दे तो जो आपका ये मूड़ी, ये गर्दन जो मिलता है, इसी को पूरा हम कहते हैं हेड। और इस हेड में टोटल 29 बोन होते हैं। तो हेड में टोटल 29 बोन्स पाए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द हेड। तो हेड की अगर हम बात करें तो हेड कई पार्ट पे बटा होगा। तो एक भाग होगा स्कल। तो ये वाला रीजन जो है स्कल, तो स्कल कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक का रीजन, तो इसको हम स्कल कहते हैं। और दूसरा ईयर ऑस्किल होगा, और तीसरा एक अलग बोन्स होगा जिसको हायोइड बोन्स कहते हैं। तो हमारे हेड में ये 3 चीजें आती हैं। एक आता है स्कल। तो स्कल में अगर हम बात करें तो टोटल 22 बोन होगा। स्कल के अंदर 22 बोन्स होता है। और ईयर ऑस्किल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और हायोइड बोन की बात करते हैं
तो इसके अंदर टोटल एक हड्डी होती है, हेड बोन की संख्या एक होती है। तो एक्सियल स्केलेटन में पहला हो गया हेड। तो हेड की अगर हम बात करें तो हेड में हमारे टोटल 29 हड्डी है। कितना हड्डी है? 29 हड्डी हेड में पाई जा रही है। तो हेड को 3 भाग में बांटते हैं। तो आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है स्कल में 22 बोन्स होता है। तो कई बार कई क्वेश्चन आते हैं कि स्कल में कितने बोन्स होते हैं, तो आप उसमें 28 बोन्स ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्कल में ऑडिटरी बोन या जो ईयर ऑस्किल है यह इंक्लूडेड नहीं है। स्कल में इसको नहीं इंक्लूड करते हैं। स्कल में केवल 2 चीज इंक्लूड करते हैं, एक क्रेनियम बोन इंक्लूड करते हैं और दूसरा फेशियल बोन इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से स्कल के पास 22 बोन्स हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है वो स्टर्नम है। तो स्टर्नम की संख्या 1 होती है, सिंगल स्टर्नम है। तो स्टर्नम बोन जो है यहाँ पे पाया जाता है, आगे की तरफ होता है। कहने का मतलब हमारा स्टर्नम वेंट्रली प्लेस्ड है कि डॉर्सली? तो वेंट्रल मतलब आगे, तो मतलब हमारा स्टर्नम वेंट्रली प्लेस्ड है। तो हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड में होता है, तो वेंट्रली प्लेस्ड होता है। दूसरा रिब्स होता है। रिब्स की बात कर लेते हैं, इसको हिंदी में पसली कहते हैं। तो 12 पसली होता है ना? तो आप कहते हो ना बोलचाल की भाषा में, ज्यादा शरारत मत करो, एक ही घूसा मारेंगे सारी पसलियां टूट जाएंगी। तो पसली मतलब होता है रिब्स। तो ध्यान दीजिएगा इसकी जो है संख्या होती है 24, टोटल 24 होती है। और नेक्स्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की संख्या एडल्ट में 26 होती है, वर्टिब्री की संख्या 26 होती है। एडल्ट में 26 वर्टिब्रल बोन पाए जाते हैं। तो लेकिन चाइल्ड में इसकी संख्या ज्यादा होती है, चाइल्ड में इसकी संख्या 33 पाई जाती है। तो वर्टिब्री ये बॉडी के किस हिस्से में है, आगे की पीछे? तो बॉडी के या पीछे वाले साइड में वर्टिब्री पाया जाता है। तो मतलब वर्टिब्री हमारा डॉर्सली प्लेस्ड है। तो ये डॉर्सली प्लेस्ड है, तो दीज आर डॉर्सली प्लेस्ड। तो वर्टिब्री डॉर्सली प्लेस्ड होता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब ऐसे बोन्स जो चलने में, बोलने में, है ना, जो चलने में, घूमने में, इधर उछल कूद मचाने में हेल्प करते हैं, ऐसे बोन्स को हम अपेंडिकुलर कर सकते हैं। या आप ऐसे कह लें जो बोन्स साइड से लगे होते हैं उनको अपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे अपेंडिकुलर में जैसे हमारा पेक्टोरल गर्डल, ये पकुड़ा है ना, तो इसको पकुड़ा कहेंगे, है ना। तो ये बोन्स पेक्टोरल गर्डल, यानी अंग्रेजी इंग्लिश में इसको पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। तो इसके अंदर 4 बोन्स होता है। तो 4 बोन्स में 2 क्लैविकल बोन्स होता है और 2 स्कैपुला बोन्स होता है। 2 क्लैविकल 2 स्कैपुला। ये वाला क्लैविकल बोन है और ये वाला जो चौड़ा वाला बोन्स है, चपटा वाला बोन्स है ना, इसको स्कैपुला कहते हैं। अभी आगे चल करके पढ़ेंगे। दूसरा पेल्विस गर्डल है। पेल्विस गर्डल में 2 बोन्स होते हैं। ये हमारे नीचे जो है जहां से पैर जुड़े होते हैं उसको पेल्विस गर्डल कहते हैं। तो पेल्विस गर्डल में टोटल 2 बोन्स होते हैं। एक का नाम उस बोन का नाम कॉक्सल होता है। तो ईच कॉक्सल बोन 3 हड्डी के फ्यूजन से बनता है। तो एक को इलियम कहते हैं, दूसरे को इस्चियम कहते हैं और तीसरे को प्यूबिस कहते हैं। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नाम के हड्डी से हमारा पेल्विक एक कॉक्सल बोन बनता है और 2 कॉक्सल बोन से हमारा पेल्विस गर्डल बनता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब 2 नॉमिनेट में बटा होता है। नेक्स्ट अपर लिम्स की बात करते हैं। तो अपर लिम्स में टोटल 60 बोन्स होते हैं। अपर लिम्स मतलब हाथ में ना, एक हाथ में 30 बोन्स होते हैं, दूसरे में 30, इस तरह से 60 बोन होते हैं। क्वेश्चन में आप याद रखेंगे लिम्स लिखा है कि लिम्ब लिखा है। अगर लिम्ब लिखा होता है तो 30 ऑप्शन करेक्ट करेंगे, अगर लिम्स लिखा होता है तो 60 ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर लिम्स। इसमें भी 60 बोन्स होते हैं। तो टोटल 60 बोन्स इसमें भी पाए जाते हैं। अभी एक एक करके अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। तो नाउ वी हैव द एक्सियल स्केलेटन। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ना है। तो एक्सियल स्केलेटन में पहला पार्ट है बाबू
cranium, स्कल। तो हम cranium में स्कल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है स्कल। तो स्कल बोन्स की अगर हम बात करते हैं, स्कल, तो स्कल की बात करते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं स्कल में 22 बोन होते हैं। तो स्कल में 22 बोन होते हैं। स्कल में दो तरह के बोन्स हैं, क्रैनियम और फेस। तो यहाँ पे हम स्कल की सबसे पहले बात करें तो स्कल मतलब खोपड़ी, ये खोपड़ी है, तो खोपड़ी को हम स्कल कहते हैं। और इसी खोपड़ी का जो क्रैनियम है, तो क्रैनियम को हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं। क्या कहिएगा? ब्रेन बॉक्स कहेंगे। तो स्कल के दो पार्ट, अगर जो है, अच्छा, स्कल की एक बात और हम सीखते हैं। तो स्कल इन जनरल दो तरह के हो सकते हैं। एक मोनोकोंडाइलिक स्कल होते हैं। तो पहला होता है मोनोकोंडाइलिक स्कल, और दूसरा स्कल होता है डाइकोंडाइलिक स्कल। तो मोनोकोंडाइलिक स्कल एंड डाइकोंडाइलिक स्कल, ये दो तरह के स्कल हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मोनोकोंडाइलिक स्कल किसे कहेंगे और डाइकोंडाइलिक किसे कहेंगे। सिंपली जैसे मान लेते हैं ये स्कल है, ये मान लेते हैं जो है, ये मान लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम है, और ये मान लेते हैं स्कल। तो स्कल जो है, स्कल इसी वर्टिब्रल कॉलम पे ऐसे बेस्ड होगा। तो जब ये स्कल 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर जाए, तो ऐसे स्कल को हम कहते हैं मोनोकोंडाइलिक। कहने का मतलब ऐसा स्कल जिसमें एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, उसी ऑक्सीपिटल कोंडाइल से हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्कल से जुड़ा होता है। तो सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल होगा तो मोनोकोंडाइलिक स्कल कहलाएगा। जैसे अभी बर्ड्स की बात करूं, तो बर्ड्स अगर बैठा होता है, आपने कभी ऐसा देखा होगा, तो ससुरा ऐसे पूरा ऐसे घुमा के चारों तरफ से देखता है। तो क्यों ऐसा? क्योंकि उसका स्कल ना मोनोकोंडाइलिक स्कल है। क्या आप जरा देखो, आप ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, घुमा पाओगे? नहीं घुमा पाओगे, है ना। अगर घुमा दिया तो फिर फेल हो जाएगा, है ना, परमानेंटली फेल हो जाएगा, निकल लोगे तुरंत, है ना। तो इस तरह से मोनोकोंडाइलिक स्कल की अगर हम बात कर लें तो ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं मोनोकोंडाइलिक स्कल, बर्ड्स में होते हैं। और अच्छा, अगर हम डाइकोंडाइलिक स्कल की बात करें तो डाइकोंडाइलिक स्कल किसे कहेंगे? ऐसा स्कल जिसमें दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो है हमारा स्कल है और ये दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, तो इसी स्कल में हमारा ऐसे वर्टिब्री जुड़ा होगा। तो ऐसा स्कल जिसमें दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होंगे उसको डाइकोंडाइलिक स्कल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, मैंने डाइकोंडाइलिक स्कल बनाया है, तो ये स्कल है, तो इसमें ये दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। तो ऐसे स्कल को हम कहते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। तो जो डाइकोंडाइलिक स्कल होगा वो 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर सकता है। जैसे हमारा स्कल जो होगा ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं और ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं। अगर क्या हम पीछे ऐसे देख सकते हैं? नहीं, लेकिन हाँ, आप भूत का नाम सुने ना, भूत ना, ऐसे घुमा देंगे तो पीछे की तरफ भी देखने लगेगा। ऐसा दिखाता है फिलहाल ना, जनरल आप मूवी वगैरह देखते हो तो ऐसा दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो एक जिंदा मानव की अगर हम बात करेंगे तो हमारा स्कल केवल ऐसे दो डायरेक्शन में घूम सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल हैं जिससे हमारा ये वर्टिब्री जुड़ा है। तो दो होल होते हैं, दोनों अलग अलग होल में ऐसे जुड़ा होगा, इसलिए इसको डाइकोंडाइलिक कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, मैमल्स में जो स्कल होता है, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो स्कल होता है वो डाइकोंडाइलिक स्कल होगा। तो मैमल्स का स्कल डाइकोंडाइलिक होगा। तो मैं जानबूझकर यहाँ पे एम्फीबियन फिश का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, तो हमको बस केवल जोड़ी के बारे में याद रखना है नीट के पॉइंट व्यू से। एनसीईआरटी में विशेष कुछ दिया नहीं है। तो बर्ड्स में मोनोकोंडाइलिक स्कल है और मैमल्स में डाइकोंडाइलिक, मतलब ह्यूमन का स्कल डाइकोंडाइलिक होगा। अच्छा, स्कल का पहला पार्ट है बाबू, है ना, क्रैनियम। तो स्कल का पहला पार्ट है क्रैनियम। तो इस क्रैनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। क्या कहिएगा? ब्रेन बॉक्स। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन बॉक्स। तो इसको हम ब्रेन बॉक्स के नाम से जानते हैं। और इस ब्रेन बॉक्स में टोटल 8 हड्डी होता है। टोटल कितना हड्डी है? टोटल 8 हड्डी इस ब्रेन बॉक्स के अंदर पाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे तो मान लेते हैं दिस इज द ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन है।
दिस इज द ब्रेन। तो ये ब्रेन है और ये ब्रेन हड्डी से प्रोटेक्टेड होगा, है ना, हड्डी से प्रोटेक्टेड होगा। एक हड्डी मान लेते हैं ये है ना, दूसरी हड्डी मान लेते हैं ये है, दूसरी हड्डी मान लेते हैं ये है, और तीसरी हड्डी मान लेते हैं ये है ना, तो ये है, और चौथी हड्डी मान लेते हैं ये है, और इसी तरह से और भी हड्डियां होंगी। तो दिस इज, ये सब मिलकर के ब्रेन बॉक्स बना है। दिस इज कॉल्ड एज द क्रैनियम। तो दिस इज कॉल्ड एज द क्रैनियम, इसी को हम क्रैनियम कहते हैं, और ये हमारा ब्रेन है। दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन। तो ब्रेन के बक्से को हम कहते हैं क्रैनियम। तो क्रैनियम के अंदर ही हमारा ब्रेन है। तो ब्रेन से बहुत सारे न्यूरॉन्स वगैरह निकले होते हैं। वो न्यूरॉन्स इसी जो है एक होल होता है, उसी होल से पास होते हैं। तो हमारा ब्रेन क्रैनियम के अंदर होता है, स्कल के अंदर जो क्रैनियम है उसमें होता है। अगर आपको तबीयत से एक बांस अगर मार दिया जाए आपके स्कल पे, तो आपके ब्रेन पर कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है ना, फटता नहीं आपका ब्रेन। तो चोट किस पे लगता है? आपके स्कल के बोन पे चोट लगता है। स्कल का बोन उस प्रेशर को ले लेता है, इसलिए हमारा, है ना, हमारा ब्रेन, है ना, ब्रेन सेफ रहता है। अगर बहुत तेजी से मार देंगे तो ये बोन फट जाएगा। बोन फट जाएगा तो ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत आप डाई कर जाओगे, है ना। तो आगे हम बात करें तो क्रैनियम में कौन कौन से बोन्स होते हैं, तो आप एक टर्म याद रखिएगा, है ना, POST, पोस्ट ईयर। तो आप याद रखेंगे एक टर्म POST, पोस्ट, और नेक्स्ट है EF, पोस्ट ईयर। इससे हम क्रैनियल बोन के नाम को याद कर सकते हैं। तो F का मतलब होता है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, और E का मतलब होता है एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन, और T का मतलब होता है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन, और S का मतलब होता है स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन, और O का मतलब होता है ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, और P का मतलब होता है पेराइटल बोन, पेराइटल बोन। तो ये हड्डी है क्रैनियम के अंदर की। तो अगर हम पेराइटल की बात करते हैं तो पेराइटल की संख्या 2 होती है और टेम्पोरल की संख्या 2 होती है। बाकी जितने बोन हैं सबकी संख्या 1-1 होती है, सबकी संख्या 1-1 होती है। तो आपको आप इस तरह से याद रखेंगे, T और P मतलब तेज प्रकाश, तेज प्रकाश किसी का नाम हो सकता है, तेज प्रकाश, है ना। T और P इनकी संख्या 2 है, बाकी सारी हड्डियां जो क्रैनियम में उनकी संख्या 1-1 है। इस तरह से टोटल 8 बोन्स हमारे क्रैनियम के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे क्रैनियम की बात रही। नेक्स्ट स्कल का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है फेशियल बोन। तो फेस में हमारे पाए जाने वाले बोन्स, तो हम सबसे पहले इसका लोकेशन समझ लेते हैं कहाँ है। जैसे ये हमारा हेड है, तो ये इसको हम हेड, ये जो माथा है, मथवा को हम लोग क्या कहिएगा, तो इसको कहते हैं हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड, है ना। तो हेड पर ना जो बोन्स होता है उसको फ्रंटल बोन कहते हैं। क्या कहिएगा? फ्रंटल। अब जरा देखो, फ्रंटल के ऊपर ये वाला जो बोन, इसको छत कहते हैं। तो ये जो क्रैनियम का छत बनाता है, तो क्रैनियम का जो रूफ होता है इसको पेराइटल कहते हैं। तो पेराइटल बोन 2 होता है, एक इस साइड लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। मतलब एक दाएं होता है और एक बाएं होता है। तो अब इस पेराइटल के बोन के बीच में बीचों बीच ऐसे सूचर्स लगा होता है। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है, ब्रेन का अगर ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि पहले जाओ चुंडा होके आओ, है ना, टकला होके आओ, और फिर टकला होके पहुंचते हो, फिर इसके बाद आपका स्किन वो यहाँ से हटाता है। स्किन हटाने के बाद सूचर्स लगे होते हैं, उन सूचर्स को खोल देता है ना। तो पेराइटल बोन को ऐसे एक तरफ से इधर से खोलता है और एक इधर से खोलता है, ठीक। तो बीचों बीच सूचर्स होता है, तो एक पेराइटल बोन इधर होगा और एक पेराइटल बोन इधर होगा। लाइक दैट, जैसे 2 दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे खोलते हो ना, ऐसे खोलते हो, है ना। तो इसी तरह से आपके ब्रेन के स्कल को ऐसे खोला जाता है ना। तो एक पेराइटल इधर जाता है और एक पेराइटल इधर, तो इसको हम छत कहते हैं, पेराइटल बोन्स को। फिर आप जरा देखो, कान के ऊपर जो हड्डी है, कान के ऊपर ये साइड वाला जो बोन्स है,
तो इस साइड वाले को हम कहते हैं टेम्पोरल। इसकी भी दो संख्या है, एक दाएं साइड में है और एक बाएं साइड में है, मतलब एक राइट है और एक लेफ्ट। तो ये साइड बनाता है, क्रैनियम का जो साइड वाल होता है वो टेम्पोरल होता है। नेक्स्ट पीछे का जो हड्डी है, यहाँ पे जो हड्डी है अंदर की तरफ, तो इसको हम ऑक्सीपिटल कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट बोन एथमॉइड होती है और स्फिनॉइड, मतलब ये नोच के पीछे जो होती है ना, यहाँ पे होते हैं एथमॉइड और स्फिनॉइड। ठीक, इधर पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ हेड के ऊपर की तरफ अंदर होता है। तो यहाँ पे 3D फिगर होता तो मैं उसमें दिखा देता। चलिए, ये तो हमारा क्रैनियम का बोन्स है, तो आप याद रखिएगा, है ना। तो इन जनरल इसको हेड वाले को क्या कहते हैं, पेराइटल, और ये छत को क्या, हेड वाले को क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन, फ्रंटल, और इसको क्या कहते हैं, पेराइटल, और इसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल। पीछे वाले को क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटल, और फिर एथमॉइड और स्फिनॉइड अंदर की तरफ होता है। तो ये तो हमारे इस क्रैनियम का बोन है। नेक्स्ट हम फेशियल बोन्स की बात करते हैं, फेस पे पाए जाने वाले बोन्स। तो फेस पे पाए जाने वाले बोन्स की अगर हम बात करें, तो फेस में बेटा इन जनरल 14 बोन्स होते हैं। तो फेस में टोटल 14 बोन्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा ना, विन, VINMM, विन में प्लीज, विन में प्लीज, ठीक, विन, मी, विन में प्लीज, ऐसे याद रखेंगे। तो फेस में टोटल 14 हड्डी होती है। तो टोटल 14 हड्डी होती है। इस 14 हड्डी की अगर हम बात करें, फेस के 14 हड्डी की अगर हम बात करें, तो उसका नाम क्या है, तो फेशियल बोन्स। जैसा कि आप देखो 14 हड्डी होती है, आप ऐसे इसको हाथ याद रखेंगे। आपका ये जो फिंगर है, इस फिंगर में भी 14 हड्डी है, और ये जो फेस है इसमें भी 14 हड्डी है। आप देखते हो ना, माँ कहती है ना कि मेरे बच्चे का चेहरा चांद जैसा है। आपने गाना सुना होगा ना, चांद जैसा मुखड़ा। और इस चांद जैसे मुखड़े पे अगर ना इस 14 को मिला करके, है ना, एक ठो दे दें, तो ये क्या होगा, ये पूरा बिगड़ जाएगा, है ना। तो किसी महान इंसान ने कहा है ना, 2.5 किलो वाला हाथ, है ना, तो याद रखना। तो विन में प्लीज, तो नाम हम जानते हैं। तो जेड फॉर होता है जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक बोन्स, और एल फॉर होता है लैक्राइमल बोन्स, लैक्राइमल। तो लैक्राइमल बोन, तो जाइगोमैटिक बोन ये यहाँ पे होता है। लैक्राइमल बोन ये आई ऑर्बिट जो है, आंख या आई बॉल या आंख का जो गोला है, जिस बोन के अंदर है उसको आई ऑर्बिट कहते हैं, है ना। उसको आई ऑर्बिट कहते हैं। और आई ऑर्बिट के ही ऊपर साइड में यहाँ पे लैक्राइमल बोन्स होता है। इसमें लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं जो अश्रु का सेक्रेशन करते हैं, है ना। अश्रु ग्रंथि होता है, लड़कियों में ज्यादा एक्टिव होता है। कुछ भी बोल दो, तुरंत ऐसे आप पलक झपकाएंगे, तुरंत गगरी फूट गया और बहना शुरू, है ना। बड़ी समस्या है यार। तो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट होता है पी फॉर पैलेटिन, पैलेटिन बोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होगा मैक्सिला बोन, एम फॉर मैक्सिला। और नेक्स्ट एम फॉर मैंडिबल, मैंडिबल होगा, मैंडिबल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेजल बोन्स। तो नेक्स्ट होगा नेजल बोन, तो नेजल बोन्स, है ना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल, इसी की हम बात कर रहे थे, इंफ्रा, है ना, इंफ्रा ऑर्बिट, इंफ्रा ऑर्बिटल बोन। और लास्ट बोन है आपके पास वोमर बोन, तो जिसको आप वोमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, वोमर। तो हमारे फेस में टोटल जो है 8 हड्डियां हैं, 8 टाइप की हड्डियां हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है 14 है। यहाँ पे ना लैक्राइमल बोन्स और ये नेजल, इसी को नेजल कॉन्की कहते हैं। नोज में जो हड्डी होती है इसको नेजल कॉन्की कहते हैं। तो ये टर्बाइंस बनाता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एयर यहाँ पर मूव कर सके और उस एयर का कंडीशनिंग हो सके। तो ये तो हम बात कर लिए फेस का बोन। तो ये दोनों ही मिला करके स्कल में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर ऑस्किल। तो बाबू ईयर ऑस्किल को हम कहते हैं ऑडिटरी बोन, तो इसको हम ऑडिटरी बोन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ऑडिटरी बोन। तो आप याद रखिएगा, ऑडिटरी बोन्स, ईयर ऑस्किल को हम नाम देते हैं ऑडिटरी बोन्स। और
ऑडिटरी बोन्स की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या टोटल 6 होती है। तो 6 हड्डी होती है ईयर ऑस्किल। हमारे कान के अंदर 6 हड्डी होती है। कान 3 भाग में बटा है। ये जो है आउटर ईयर है ना, बाइकर्ड है ना, फिर इसके बाद मिडिल ईयर होगा और फिर इसके बाद इंटरनल ईयर होगा। तो हमारे मिडिल ईयर में ये पाए जाते हैं। तो ये ऑडिटरी बोन या ईयर ऑस्किल ये मिडिल ईयर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे? तो मिडिल ईयर में पाए जाते हैं। कौन से? ईयर ऑस्किल, जिनका दूसरा नाम क्या होगा? ऑडिटरी बोन्स। आप जरा देखिएगा कौन से बोन्स होते हैं। तो इसमें 3 तरह के बोन्स होते हैं। एक मैलियस नाम देते हैं, दूसरा इनकस नाम देते हैं और तीसरा स्टेपीज नाम देते हैं। तो ये 3 हड्डी होती है, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ऐसा शेप तो नहीं होता है, लेकिन मान लेते हैं इसका एक बोन ये है मैलियस और ये दूसरा बोन्स है, इसको हम कहते हैं इनकस, और ये तीसरा बोन्स है, इसको हम कहते हैं स्टेप्स। तो दीज आर द 3 बोन्स, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। तो इसको हम नाम दे देते हैं मैलियस, है ना, मैलियस, और इसको हम नाम दे देते हैं इनकस, और इसको हम नाम दे देते हैं स्टेप्स। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेपीज। ये 3 बोन्स हो गए, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो सबसे पहले मैलियस, अच्छा कान में अगर जो है बाहर से घुसेंगे, है ना, कान में अगर बाहर से घुसेंगे, अच्छा बाहर से आप घुस सकते हो, बहुत बड़ा आदमी होगा तो आप पहले उसमें घुस सकते हो, है ना। तो कान में अगर बाहर से घुसेंगे तो मैलियस आएगा, फिर इसके बाद इनकस बोन आएगा और फिर इसके बाद स्टेप्स बोन आता है। तो इन तीनों में सबसे छोटा बोन स्टेप्स होता है और ये बॉडी का भी सबसे छोटा बोन होता है। तो बॉडी का भी सबसे छोटा बोन होता है। तो आप याद रखिएगा ये जो हड्डी है ये हमारे मिडिल ईयर में कहाँ है? तो दीज आर द मिडिल ईयर। तो ये हड्डी हमारे मिडिल ईयर के अंदर है और यहीं पर लगा होता है विंडो। तो इसको मिडिल ईयर का विंडो लगा होता है जो कि आगे इनर ईयर में जाता है, और यहाँ पर लगा होता है मेम्ब्रेन जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो आप याद रखिएगा 2 हड्डी का जोड़ मतलब 2 हड्डी के संधि को ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट होगा, तो मैलियस और इनकस के बीच ज्वाइंट होगा, इसके और इसके बीच भी ज्वाइंट होगा, तो मैलियस इनकस के बीच भी ज्वाइंट होगा, और स्टेप्स जो है स्टेप्स और इनकस के बीच भी ज्वाइंट होगा। तो हम लोग ज्वाइंट की बात करते हैं, तो मैलियस और इनकस के बीच ये जो ज्वाइंट है इसी ज्वाइंट को हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। तो दिस इज कॉल्ड एज द हिंज ज्वाइंट। तो इसको हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं, है ना। आगे चल के अभी जो ज्वाइंट्स पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे हिंज ज्वाइंट्स क्या है। और इनकस और स्टेप्स के बीच का ये जो ज्वाइंट है इसको बाल एंड सॉकेट कहते हैं, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अभी के लिए बस इतना नाम याद रखिएगा, आगे चल करके बताएंगे। मैलियस इनकस के बीच हिंज ज्वाइंट होगा और इनकस और स्टेप्स के बीच बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। तो आप याद रखेंगे ये जो है स्टेप्स बोन है ना, तो ये जो स्टेप्स बोन है तो स्टेप बोन्स एक विंडो से अटैच होगा। इस विंडो का नाम होता है ओवल विंडो, और उसी तरह से मैलियस बोन्स के पास एक मेम्ब्रेन होगा जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को हम हिंदी में कान का पर्दा कहते हैं। अच्छा, अगर आपके कान में बहुत तेजी से कोई फूंफू बजा दे तो आपके कान का पर्दा क्या होगा? फट जाएगा। और कान का पर्दा फटेगा तो क्या करोगे? आपको सुनाई नहीं देगा। तो कान का पर्दा इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो मैलियस से एसोसिएटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। और आप देखिएगा इनकस से स्टेप से एसोसिएटेड ओवल विंडो होता है, ओवल विंडो। आपको जब ईयर पढ़ाएंगे ना, आपको जब ईयर बताएंगे तो यहाँ वहां पे ये डिटेल दोनों चीजें बताई जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं, तो अगर आप कान में है ना आउट टू इन जाते हैं, आउट टू इन है ना, आउट टू इन है ना, अंदर से बाहर की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो कान में अगर आप आउट टू इन जा रहे हैं
आउट टू इन, तो आउट टू इन जा रहा है तो इस बोन का सीक्वेंस क्या होगा, MIS मतलब मिस। लेकिन अगर इन टू आउट जा रहा है, इन टू आउट अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, सी। तो अगर आप बाहर से अंदर जा रहे हैं तो मैलियस इनकस स्टेप इन, और अगर अंदर से बाहर आ रहे हैं तो स्टेप इनकस और मैलियस होगा। तो ये कान गारंटी का हो गया। अच्छा, अगर इसमें हम एक बात और सीख लेते हैं, सेप। तो जैसे आप याद रखेंगे मिस, MIS, मिस हैज, मिस हैज। तो इनके सेप की बात कर लेते हैं। एच, तो मैलियस बोन जो होता है ये हैमर शेप होता है, हैमर शेप होगा। और इनकस जो होगा ये एनविल शेप होगा, और इस स्टेपी जो होगा वो स्टर्ड शेप होगा। ऐसा होगा, स्टीयरर शेप होगा या स्टीयर्ड शेप होगा। तो आप याद रखिएगा, मिस हैज, मिस हैज। मैलियस का शेप हैमर जैसा है। हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर मतलब हथौड़ा। हथौड़े से तुम्हारे सर पे एक ठो मारे तुम निकल जाओगे, है ना। तो हैमर मतलब हथौड़ा, है ना। और एनविल, एनविल मतलब घोड़ा देखा है, घोड़ा, घोड़ा पे बैठा है, घोड़ा का पैर देखिएगा तो उसका नाल होता है, घोड़े का जो नाखून होता है उसको घोड़ा का नाल करते हैं। तो घोड़े के नाल के शेप का, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एनविल शेप। अच्छा, तीसरा लास्ट कौन है, स्टेप्स। तो स्टेप्स या स्टीयर्ड शेप होता है। स्टीयर्ड शेप मतलब कोई स्टीयरर होता है ना। जैसे आप मट्ठा उट्ठा मारते हैं, मट्ठा मारने वाली जो मथनी होती है, मथनी से ऐसे ऐसे मारते हैं ना मट्ठा को, है ना, उसको चलाते हैं तो स्टीयरर कहलाएगा। उसी जैसा कुछ यह बोन्स होता है। तो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा साइज नहीं बनाया है बोन्स का, ठीक, आप याद रखिएगा। तो इस तरह से यह ईयर और स्किल का बोन हो गया। तो ये हमारा स्कल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं तो दूसरा एक्सियल स्केलेटन का जो दूसरा बोन्स है वो स्टर्नम है, स्टर्नम है ना। तो स्टर्नम, अच्छा, स्कल में एक बोन्स और रह गया है जिसको कहते हैं हायर्ड एपरेटस। ये रहा हायर्ड एपरेटस। तो हायर्ड एपरेटस की अगर हम बात करते हैं तो हायर्ड एपरेटस या हाइवायर्ड बोन, हाइवायर्ड बोन। तो हाइवायर्ड बोन आप याद रखेंगे ये यू शेप का होता है, यह यू शेप का होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये बोन्स कुछ इस तरह से होते हैं, यू शेप के होते हैं। तो यू शेप के ऐसे बोन होते हैं जिसको हायर्ड बोन्स कहते हैं। तो हमारा टंग, ध्यान दीजिएगा, हमारा टंग इसी से राइज होता है, इसी बोन से हमारा टंग बाहर निकलता है। ये हायर्ड बोन यहाँ पे होता है ना। तो हायर्ड बोन, है ना, यहाँ पे होगा और इसकी संख्या 1 होगी। और ये हेड का लास्ट बोन है ना, स्कल में इंक्लूडेड नहीं है। हायर्ड एपरेटस या हायर्ड बोन्स, है ना। फ्रॉग में या रैबिट में या अलग तरह का होगा, लेकिन मानव में यह यू शेप का होता है। तो ये इस हायर्ड बोन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना, कोई क्रिमिनल होता है जिसको, है ना, जज साहब ने, है ना, जज साहब ने मौत की सजा सुना दी है, कहा कि फांसी तुम्हारा होने वाला है। अच्छा, तुम लोग एक बात जानते हो, जज जब लिखता है और किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो अपना पेन तोड़ देता है। तो पेन तोड़ने के पीछे क्या रहा है, और लिखता है किल्स हैंग टू टिल डेथ। ध्यान दीजिएगा, हैंग्स टिल डेथ, तब तक लटकाया जाए जब तक वो मर न जाए, है ना। और लिख करके पेन तोड़ देता है। पेन क्यों तोड़ता है ना, तो पेन तोड़ना एक सिम्टम्स है कि मतलब अब इस केस में मैं आगे कोई सुनवाई नहीं करूंगा। तो अब क्या होगा, है ना, तो जेल के जो प्रशासन होगा, अधिकारी होंगे, उसको लेके जाएंगे और उसके सर पे काला कपड़ा पहना देंगे। और अब इसके बाद वो फांसी घर ले जाया जाएगा और जल्लाद उस पे, है ना, जो है उस पे रस्सी बांधेगा गोला सा। अब जल्लाद को ये आना चाहिए, अब वो रस्सी को इस तरह से सेट करता है, यहाँ पर ऐसे गांठ बांधता है, सेट करता है, जैसे वो लटके तो उसका ये हायर्ड बर्ड टूट जाए। तो याद रखिएगा, फांसी के समय सबसे पहले कौन सा बोन टूटता है, ये हायर्ड बोन। तो हायर्ड बोन जैसे ही लटकेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ये बोन टूट जाएगा। ये बोन टूट जाएगा तो गर्दन काम करना बंद और धीरे धीरे पर्सन मर जाएगा। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, हायर्ड बोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बोन है स्टर्नम। ये स्टर्नम, इसी को बेटा हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेस्ट बोन। तो इसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं और इसकी संख्या 1 ही होती है। इस बोन को हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। और ये ना, ये वेंट्रली प्लेस्ड होता है,
वेंट्रली प्लेस्ड बोन है। कहने का मतलब ये हमारे बॉडी के आगे की तरफ है, ये आगे वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर हमारा स्टर्नम है, तो दीज आर द स्टर्नम, और इसी से हमारा रिब्स जुड़ा होता है। तो स्टर्नम दो हड्डियों से जुड़ता है, तो स्टर्नम आर्टिकुलेट्स विद, ये दो हड्डियों से जुड़ता है। एक हड्डी होती है क्लेविकल, ये वाला जो है क्लेविकल जिसको ब्यूटीफुल कहते हैं, ये वाला हड्डी है, और दूसरा हमारा रिब्स है। तो रिब्स, तो स्टर्नम दो हड्डी से जुड़ता है, एक क्लेविकल है और दूसरा रिब्स। तो आप कह सकते हैं दीज बोन्स, दीज हड्डी आर्टिकुलेट, है ना, आर्टिकुलेट, किससे आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट विथ रिब्स एंड क्लेविकल, रिब्स एंड क्लेविकल, ये रिब्स और क्लेविकल से जुड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टर्नम यही है, दीज आर द स्टर्नम। तो स्टर्नम का ये जो सर है, ये पूंछ है, ये सर है, ये ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला, तो इसको मैनोब्रियम कहते हैं। तो आप याद रखिए मैनोब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टर्नम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो मैनोब्रियम कहलाता है, और स्टर्नम का जो लास्ट पार्ट है उसको जिफॉइड कहते हैं। तो स्टर्नम के लास्ट पार्ट को जिफॉइड कहते हैं। स्टर्नम 5 सेगमेंट में बटा होता है, हमको उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है ना, हमको बस इतना जानना है फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट। इसके फर्स्ट पार्ट को हम मैनोब्रियम कहते हैं, और इसी मैनोब्रियम से हमारा क्लेविकल जुड़ा होता है। तो इस मैनोब्रियम से इस तरह से क्लेविकल जुड़ा होता है, तो दिस इज द क्लेविकल, इसको हम क्लेविकल नाम देते हैं, क्लेविकल। तो इसी मैनोब्रियम से क्लेविकल जुड़ा होता है, ठीक, और इसका ये वाला जो पार्ट है इससे रिब्स जुड़े होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द रिब्स, तो दिस इज कॉल्ड एज द रिब्स, तो इसको हम रिब्स कहते हैं। तो आप याद रखेंगे स्टर्नम ना क्लेविकल और रिब्स से आर्टिकुलेट करता है। ये हमारे एक्सियल स्केलेटन का दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स मतलब पसली, रिब्स मींस पसली, है ना। तो पसली, तो आपको आप देखते हो लड़ाई पढ़ाई करते हो ना, तो आप कहते हो ना हमारे जो है एक घूसा मारेंगे तो पसली तुम्हारी टूट जाएगी, या मारेंगे तुम्हारी पसली तुम्हारे मुंह में आ जाएगी, ऐसा कुछ कहते हैं। तो पसली मतलब रिब्स होता है। तो रिब्स इन जनरल आप कह सकते हैं ये पतले बोन्स होते हैं, तो फ्लैट बोन्स होते हैं। तो रिब्स की संख्या हमारे बॉडी में 24 होती है, या आप कह सकते हैं 12 पेयर होते हैं। कहने मतलब हमारे रिब्स की संख्या 12 पेयर है, मींस 12 रिब्स इस साइड है और 12 रिब्स इस साइड है, तो टोटल 24 रिब्स होते हैं। तो रिब्स इन जनरल 3 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन विद द स्टर्नम। स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट होने के कारण ये 3 कैटेगरी में रख दिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा सारे रिब्स, हमारे बॉडी के जितने भी रिब्स हैं, तो ऑल रिब्स आर्टिकुलेट विद, तो सारे के सारे रिब्स आर्टिकुलेट होते हैं, आर्टिकुलेट विथ वर्टिब्रल कॉलम। सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट विथ वर्टिब्रल कॉलम, तो सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। लेकिन सारे रिब्स हमारे स्टर्नम से नहीं जुड़े होते। तो पीछे की तरफ हमारा वर्टिब्री है, तो पीछे की तरफ वर्टिब्री होता है, और उसी वर्टिब्री से सारे रिब्स जुड़े होते हैं, है ना। लेकिन स्टर्नम से सारे रिब्स नहीं जुड़े होते हैं। तो ये हमारे रिब्स हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। रिब्स आप जरा देखें, तो ये मैनोब्रियम है, ये स्टर्नम है, तो रिब्स ये है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 रिब्स, है ना। तो ये ऊपर के जो 7 रिब्स हैं, तो इस रिब्स को 1, है ना, 2 3, है ना, 4 5 6 7, ये ऊपर के जो 7 रिब्स हैं इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। तो ट्रू रिब्स कहते किसे हैं? ऐसे रिब्स जो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़े हो, तो इसको हम ट्रू रिब्स नाम देते हैं, और इनकी संख्या 7 पेयर होती है। कितनी पेयर? 7 पेयर होती है। जो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। अब जरा देखिएगा
ये वाले 2 पेयर रिब्स दिख रहे हैं, तीन पेयर रिब्स दिख रहे हैं, तो ये तीनों पेयर रिब्स जो है ये कहलाएंगे फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स, इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और ये 3 पेयर होते हैं, ये हमारे 7वें पेयर के रिब्स से जुड़े होते हैं। तो 7th पेयर के रिब्स से ना फॉल्स रिब्स जुड़ा होता है, फॉल्स रिब्स जुड़ा होता है, ठीक। तो इसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा। तो फॉल्स रिब्स जहां जुड़ा होता है वहां पर एक कार्टिलेज होता है जिसको हम कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज। तो दीज आर कॉल्ड एज द कॉस्टल कार्टिलेज। इसको हम कहते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, इसको हम नाम देते हैं कॉस्टल कार्टिलेज, इसको हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। फॉल्स रिब्स ट्रू रिब्स से जहां जुड़ता है एक कार्टिलेज के द्वारा जुड़ता है, इसको कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो आप याद रखिएगा स्टर्नम और ये ट्रू रिब्स भी कार्टिलेज के सहायता से जुड़े होते हैं और इस कार्टिलेज को हम नाम देते हैं हाइलीन कार्टिलेज। यहाँ पे इस तरह से हाइलीन कार्टिलेज होता है, तो दीज आर कॉल्ड एज द हाइलीन कार्टिलेज। तो इसको हम हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं। इसीलिए हमारा रिब्स बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाता है। आपको पढ़ाएंगे जब जो है हड्डी जॉइंट्स पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो ये हमारे हाइलीन कार्टिलेज है, तो दीज आर द हाइलाइन कार्टिलेज। तो इसको हाइलीन कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो हमारे हाइलीन कार्टिलेज ट्रू रिब्स और स्टर्नम के बीच होते हैं। ट्रू रिब्स और स्टर्नम के बीच होने के कारण इनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस रिब्स को हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स ये 2 पेयर होते हैं, तो 2 पेयर होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स उसे कहेंगे जो स्टर्नम से बिल्कुल ना जुड़ा हो, ना डायरेक्टली जुड़ा हो ना इनडायरेक्टली, लेकिन ये रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होते हैं। 12 पेयर रिब्स वर्टिब्री से जुड़े होते हैं। तो ट्रू रिब्स ऐसे पीछे की तरफ ऐसे वर्टिब्री से निकलता है, ऐसे आगे के जुड़ जाता है, ऐसे आगे फ्लोट करता रहता है और इसी के जस्ट पीछे किडनी होता है। तो ये रिब्स हमारे किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके जस्ट पीछे किडनी होता है और ये रिब्स किडनी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हमने सीख लिया 3 तरह के रिब्स हैं, है ना। ट्रू रिब्स जो स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा है, फॉल्स रिब्स जो 7वें पेयर ट्रू रिब्स से जुड़ा है और फ्लोटिंग रिब्स जो केवल वर्टिब्री से जुड़ा है लेकिन स्टर्नम से नहीं जुड़ा है। अगर हम रिब्स की बात करते हैं तो रिब्स हमारे बाइसिफेलिक होते हैं। एनसीईआरटी ने एक टर्म दिया है बाइसिफेलिक। तो हमारे रिब्स कैसे होते हैं? बाइसिफेलिक। बाइसिफेलिक का मतलब हमारा रिब्स दोनों एंड से जुड़ा होता है। लाइक दैट, ये मान लेते हैं ये हमारा रिब्स है, तो दिस इज द रिब्स, ये हमारे रिब्स हैं। तो रिब्स के ये 2 पार्ट होते हैं, ये इसी को कहते हैं बाइसिफेलिक। तो ये वो वाला भाग है जो हमारे है ना वर्टिब्री से जुड़ा है और ये आप कह सकते हो वर्टिब्रल पार्ट है और ये हमारा स्टर्नल पार्ट है। दीज आर कॉल्ड एज द स्टर्नल पार्ट। ये हमारे स्टर्नम से जुड़े हैं। तो ये वाला भाग रिब्स का वर्टिब्री से जुड़ा है और ये वाला भाग रिब्स का स्टर्नम, इसी को कहते हैं रिब्स बाइसिफेलिक होते हैं। मींस एक साइड पर एक एंड इसका वर्टिब्री से जुड़ा होगा और दूसरा एंड इसका स्टर्नम से जुड़ा होगा, इसलिए कहते हैं बाइसिफेलिक। तो ट्रू रिब्स में ही बाइसिफेलिक लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है। तो ये तो हमारे रिब्स हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारी वर्टिब्री पीछे की तरफ है, तो ध्यान दीजिएगा वर्टिब्रल कॉलम, इसकी संख्या जरा बताइएगा। इसकी संख्या होती है, बताइएगा, इसकी संख्या होती है सिंगल। एक वर्टिब्री पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा हमारे बॉडी में एक ही वर्टिब्री होती है पीछे की तरफ और ये हमारी वर्टिब्री जो होती है स्कल से जुड़ी होती है। तो ध्यान दीजिएगा वर्टिब्री की संख्या 1 होगी लेकिन वर्टिब्रल बोन की संख्या अधिक होगी। तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम ना कई वर्टिब्रल बोन से बना होता है। तो वर्टिब्री का लोकेशन हम बात करते हैं तो ये वेंट्रली की डॉर्सली, ये बॉडी के डॉर्सल साइड में होगा। कहने मतलब ये डॉर्सली प्लेस्ड होगा, मतलब ये पीछे की तरफ होगा। तो हमारी वर्टिब्री एस शेप की होती है, आप कह सकते हैं सिग्मॉइड शेप की होती है। एस शेप की होती है वर्टिब्री। तो यस से है ना, तो इस तरह से इंग्लिश लेटर यस की तरह दिखेगा जब आप साइड से देखेंगे और अगर ऐसे फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा।
तो इसकी यह जो एस शेप है ये रिब्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे रिब्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। हमारा रिब्स ऐसे जैसे ही आप जंप करते हो, कूदते हो, तो हमारा रिब्स ऐसे करके इस तरह से नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर। जितनी बार जंप करते हो नीचे ऊपर ऐसे करता है, ठीक। और अगर हमारा सपोज करो हमारा रिब्स ऐसे स्ट्रेट हो, है ना, स्ट्रेट हो, जैसे ही हम जंप करेंगे वो खट से टूट जाएगा, है ना, क्लियर। या जैसे ही हम जंप करेंगे इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, हमारा जो स्कल है जो है ग्लोब से ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ग्लोब बन जाएगा। तो जैसे ऐसे देखा होगा आपने, गांव में जब खेती वती होती है, एक डंडे में गगरी बांध करके आदमी बना के रखते हैं ना चिड़ियोड़ियों को भगाने के लिए, उस तरह से हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा रिब्स ऐसे एस शेप का होता है। तो रिब्स अटैच्ड विद, ध्यान दीजिए, सॉरी नॉट रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम अटैच्ड विद, किससे अटैच्ड है? ये हमारे स्कल के ऑक्सीपिटल कोंडाइल से, ऑक्सीपिटल कोंडाइल से अटैच्ड है। तो ये हमारे ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा स्कल है। तो स्कल में ये दो होल है, इसी को कहते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो दीज आर कॉल्ड एज द ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल, तो ह्यूमन के स्कल में दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, इसीलिए ह्यूमन का स्कल डाइकोंडाइलिक है। इसके पहले बताया था ये डाइकोंडाइलिक है, क्योंकि दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है। इन दोनों कोंडाइल से हमारा वर्टिब्रल कॉलम जुड़ा हुआ है, और इसी कारण से हमारा स्कल केवल दो डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर सकता है, या तो ऐसे आगे और पीछे। ज्वाइंट्स में आपको बताएंगे क्यों हमारा स्कल केवल लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है, या आगे और पीछे मूव कर सकता है, इसके लिए क्या है तो आगे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्कल है, दीज आर कॉल्ड एज द स्कल, ठीक। तो स्कल से जुड़ा है हमारा कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर ह्यूमन में क्वेश्चन पूछता है, कहता है मोस्ट कॉमन टाइप का वर्टिब्री, वैसे वर्टिब्री के 5 टाइप्स है, हमको यहाँ पढ़ने नहीं है, हमको केवल उसके एक टाइप्स का नाम जान लेने हैं, ठीक। तो मोस्ट कॉमन टाइप का वर्टिब्री कौन होता है? एम्फीप्लैटियन टाइप का। अच्छा, दूसरी चीज है सेंट्रम। सेंट्रम मतलब होता है कैविटी। जैसे आप देखिए ना, जैसे आप देखिए ये हमारा वर्टिब्री है, तो मान लेते हैं ये हमारा वर्टिब्री है, तो दिस इज द वर्टिब्री। तो वर्टिब्री में ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसी गड्ढे को हम सेंट्रम कहते हैं। तो वर्टिब्री में, ह्यूमन के वर्टिब्री में सेंट्रम एसिलस है, सेंट्रम एसिलस, कहने का मतलब सेंट्रम नहीं है ना, तो एसिलस है ना, सेंट्रम है। ये सारे वर्टिब्री में नहीं, कुछ विशेष वर्टिब्री की बात करते हैं। तो अगर इन जनरल पूछता है कि ह्यूमन का वर्टिब्री किस टाइप का है, तो आपको आंसर उसके लिए करना है कि एम्फीप्लैटियन टाइप का। कैसा है? एम्फीप्लैटियन। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जो कि एस शेप का है। तो वर्टिब्रल कॉलम में इसको कहते हैं सर्वाइकल। तो दिस इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल। इसको हम नाम सर्वाइकल देते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्री, तो सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 होती है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल चाइल्ड में, एडल्ट में 7 होती है, ये एडल्ट में 7 होती है, चाइल्ड में भी 7 होती है। किसी भी एनिमल्स की अगर आप बात कर लें, सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 ही होगी, 7 के ऊपर नहीं होगी। लेकिन कुछ एक आध दो एक्सेप्शन है, जैसे स्लथ बियर की बात कर लें, सी काऊ की बात कर लें, तो उसमें 7 से अधिक होती है, जैसे 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। वो बात हमको सीखना नहीं है, हम याद रखेंगे ये ऐसी वर्टिब्री है जिसकी संख्या ऑलवेज कांस्टेंट होगी। कहने मतलब ये 7 से ना ज्यादा होगी और 7 से ना कम होगी। ये जनरल फेनोमेना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उसको हमको जानने नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री हमारी कितनी है? टोटल इसकी संख्या 7 है ना, 7 है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री का ये पहला सर्वाइकल वर्टिब्री है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस तरह से कई सर्वाइकल वर्टिब्री, मतलब 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री को नाम हम देते हैं एटलस। दिस इज कॉल्ड एज द एटलस सर्वाइकल वर्टिब्री, एटलस सर्वाइकल वर्टिब्री। लेकिन जो दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, इसको हम नाम देते हैं एक्सिस। लेकिन ये जो तीसरी और
इसके बाद की जो सर्वाइकल वर्टिब्रे जितनी भी होगी उसको हम नाम देते हैं टिपिकल। तो दिस इज कॉल्ड एज द टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे, सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम एटलस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एटलस में कोई भी सेंट्रम नहीं है, कोई भी सेंट्रम नहीं है, एटलस हमारा इसी तरह से है। तो हमारा जो एटलस है वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जाकर के जुड़ा, ये एटलस ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से डायरेक्ट जाकर के जुड़ा है ना, क्लियर, डायरेक्ट जाकर के ये जुड़ा है। तो एटलस, और एटलस से हमारा एक्सिस बोन जुड़ा है, और सॉरी एटलस से हमारा एक्सिस सर्वाइकल वर्टिब्रे, और एक्सिस से तीसरे से लेकर के 7वें सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम कहते हैं टिपिकल। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज द एटलस, सेकंड इज कॉल्ड एज द एक्सिस, एंड थर्ड टू फोर्थ इज कॉल्ड एज द टिपिकल। तो ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे है। फर्स्ट को हम एटलस नाम देते हैं, एटलस, एटलस नाम देंगे, और सेकंड को हम एक्सिस नाम देंगे, और थर्ड जो है थर्ड टू सेवन को हम कहते हैं टिपिकल। क्या नाम दीजिएगा? टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। और इनकी संख्या कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। लेकिन जैसे सी काऊ में 8 होती है, स्लथ बियर में 8 होती है, तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन है, उसको हम याद नहीं रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्टिब्रे की बात करते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे। तो नेक्स्ट है थोरैसिक, ये थोरैसिक रीजन में है और इसकी संख्या 14 है। तो ये सर्वाइकल जो गर्दन में है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रे है ना, और फिर ये जो चेस्ट वाले रीजन में है इसको हम थोरैसिक वर्टिब्रे कहते हैं। इसकी संख्या 12 होती है, तो इसकी संख्या 12 होती है। यही वर्टिब्रे, ये वर्टिब्रे घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन एक एडल्ट ह्यूमन में इसकी संख्या 12 पाई जाती है, एडल्ट में। तो एडल्ट में इसकी संख्या 12 होती है, थोरैसिक की संख्या। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्टिब्रे हमारी जो होती है उसको लंबर कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द लंबर, और लंबर की संख्या एडल्ट ह्यूमन में 5 होती है। तो एडल्ट में लंबर की संख्या 5 होती है। ये जो हमारा एब्डोमेन वाला पोर्शन है, एब्डोमेन वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर लंबर वर्टिब्रे होती है। तो लंबर वर्टिब्रे की संख्या ये 5 होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद ये वाली जो हमारी वर्टिब्रे है, ये वाली जो हमारी वर्टिब्रे है, इसको हम सैक्रल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सैक्रल। तो सैक्रल वर्टिब्रे की संख्या एडल्ट में 1 होती है, और इस वाले वर्टिब्रे को हम कार्डल, कार्डल नाम देते हैं, या इसको हम कोकाक्सियल, कोकाक्सियल वर्टिब्रे भी कहते हैं, और इसकी भी संख्या 1 होती है। तो इस वर्टिब्रे को हम सैक्रल नाम देते हैं, और इस वर्टिब्रे को हम कार्डल नाम देते हैं। तो 7, 12, 7, 19, 5, 24, 1, 25, 1, 26। तो एडल्ट ह्यूमन में टोटल 26 वर्टिब्रल बोन होते हैं। एडल्ट ह्यूमन में टोटल 26 वर्टिब्रल बोन होते हैं, लेकिन चाइल्ड में इनकी संख्या बढ़ जाती है। चाइल्ड में ये 5 हो जाते हैं और ये 4 हो जाते हैं। तो इनकी संख्या चाइल्ड में 5 और ये 4। तो आप याद रखिएगा सैक्रल बोन। तो सैक्रल बोन की अगर हम बात करते हैं, सैक्रल बोन की अगर हम बात करते हैं, तो सैक्रल बोन फीमेल्स में जो होती है ना, सैक्रल बोन्स फीमेल्स और मेल्स में अलग अलग होती है। एक शॉर्ट होता है, एक ब्रॉडर होता है, लेकिन वो कभी पूछा नहीं है। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जो कोकाक्सियल वर्टिब्रे है ये सबसे छोटी वर्टिब्रे है, शॉर्ट है, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे है, सबसे छोटा है, स्मॉल है, और ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है, मतलब ये ट्रायंगल जैसा होता है, त्रिकोण जैसा होता है, ये सबसे छोटी होती है। तो इसकी संख्या 1 होती है। तो एक्सियल स्केलेटन में बस हमको इतना ही सीखना था। अब इसके बाद हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। जय हिंद, टेक केयर।